भगवान से प्रेम ऐसा करो कि जिस प्रकार से एक प्रेमिका एक पत्नी अपने पति को करती है। बोले कैसे? बोले अगर हम श्रृंगार करेंगे तो हमारे ठाकुर के लिए करेंगे, हमारे कन्हैया के लिए करेंगे, और अगर बोले हम कुछ बनाएंगे तो कन्हैया के भोग के लिए बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे। अगर कहीं जाएंगे तो बोले हमारे कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मन में भाव होना चाहिए। अच्छा, प्रेमिका कैसे तैयार होती है? बोले मांग भरती है, बिंदी लगाती है, अच्छी साड़ी पहनती है, और जो पति के लिए पसंद है वो भोजन बनाती है। क्या पसंद है? बोले उनके लिए आलू बड़े पसंद है तो वो आलू बड़े बनाएंगे। बोले उनके लिए भजिया पसंद है तो भजिया बनाएंगे। बोले उनके लिए मंगोड़ी पसंद है तो मंगोड़ी बनाएंगी। इसी प्रकार से हमें हमारे गोविंद के लिए तैयार होना चाहिए, उनके लिए तत्पर रहना चाहिए। बोलो भगवत वत्सल भगवान की। अच्छा, अब देखो, हमें ये बात कह रही में अच्छी नहीं लगे, लेकिन आजकल ये प्रथाएं चल रही है ना, बहुत गलत है। शास्त्रों में वर्णन आता है आजकल की बेटियां वो मार्ग पर जाने लगी। ऐसा वर्णन आता है, बोले अगर कोई बेटी और पिता एक थाली में भोजन कर ले तो पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और हमें हमारी समझ से तो हमने जहां तक सुना है, पढ़ा है, देखा है, बोले बेटियों को बड़ी चिंता होती थी, लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि बेटियां अपने पिता की इज्जत की परवाह नहीं करती। 2 मिनट पहले कोई मिला और कहने लगे उससे हम तुमसे प्यार करते हैं। अरे कभी अपने बाप से प्यार किया तुमने? कभी अपनी माँ से प्यार किया? कभी अपने भाई से प्यार किया? और तो और कभी गोविंद से प्यार किया? संसार के माटी के पुतलों को तुम प्यार करते हो? मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके, मेरी बहना, जहां जहां तक आवाज जारी हो, अगर प्रेम करना है तो अपने बाप से करो, प्रेम करना है तो अपनी माँ से करो, प्रेम करना है तो अपने भाई से करो, प्रेम करना है तो मेरी गोपाल से करो, क्योंकि सच्चा प्रेम तो यही है। संसार के ये माटी के ढेलों से प्रेम करोगे ना तो ये अपने बाप मताई के नहीं हुए, तुम्हारे क्या हो सकते हैं क्या? मीराबाई ने कह दिया था कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, और जाके से मोर मुकुट मेरा पति सोई। क्योंकि एक बार बताओ आप कि पिता क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए। मान लो अभी फसल खड़ी है, सांप गोयरे भी घूम रहे हैं खेत में, सांप गोयरे भी घूम रहे हैं, और एक पिता खेतों में रात बिरात पानी दे रहा है, अंधेरे में रह रहा है। क्यों रह रहा है? बोले हमारी बेटी का अच्छे से विवाह करना है। एक पिता नौकरी करने जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, भूखा भी रह रहा है, प्यासा भी रह रहा है। क्यों रह रहा है? बोले हमारे बच्चों को खुश रखना है, हमारी बिटिया को अच्छे से रखना है। समय से खाता नहीं है, समय से सोता नहीं है, केवल उसे एक ही चिंता रहती है, मेरी बिटिया का अच्छी धूमधाम से मैं विवाह करूंगा, कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि मेरी बेटी से कोई कुछ कह ना दे कि तुम्हारे बाप ने कम दिया या अच्छे से विवाह नहीं किया। तो महाराज उस बाप को कितनी फिक्र होती है अपनी बेटी की, होती है कि नहीं होती? लेकिन एक बार भी सोचने में नहीं आता, एक बार भी मन में ख्याल नहीं आता कि आज के मिले हुए व्यक्ति को तुम प्यार करते हो, जिसने जन्म दिया, जिसने बोलना सिखाया, जिसने हंसना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, उसे धोखा देते हो। अरे तुम्हें तो नरक भी नसीब नहीं होगा, नरक से भी और कोई खतरनाक जगह मिलेगी। तो इसलिए सभी से आग्रह है, जहां जहां तक आवाज जा रही हो, सभी बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बाप की, अपनी माँ की, अपने पिता की इज्जत की परवाह करना, और कभी ऐसा गलत कदम मत उठा लेना कि जिससे तुम्हारे बाप को शर्मिंदगी महसूस हो, तुम्हारे बाप का सिर झुके। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय हो।
हमारे संत कहा करते थे, बोले बेटियां बाप से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं। बोले महाराज इतना प्रेम करती हैं बेटियां अपने बाप से कि अगर कहीं से बाप आएगा ना तो बेटा नहीं पूछेगा, पत्नी नहीं पूछेगी, और जब बाप कहीं से आएगा तो बिटिया जल का गिलास लेकर के आ जाएगी। बोले पापा आपको प्यास लगी होगी, पापा आपको भूख लगी होगी, पत्नी भी जाके देते आओ आई हुई है। लेकिन एक बेटी ऐसी होती है जो बाप की चिंता करती है, और वही बेटी अगर ऐसा कर दे तो उस बाप पर क्या बीतेगी। अगर पिता सच्चा प्रेम करता है अपने परिवार में तो बेटा से नहीं करता, पत्नी से नहीं करता, अपनी बिटिया पर करता है, बिटिया पर गर्व करता है। बोले हमारी बेटी हमारी शान है। बोलो वत्सल भगवान की जय हो। निवेदन है मेरी बेटियों मेरी बहनों कि अपने माँ बाप के सम्मान की परवाह करें तो कभी भी गलत राह पर ना चले। अरे बेटे का क्यों मान है जग में, हाँ बेटे का क्यों